बोलना चाहता हूं, प्रभु के लोगों, यदि हमको किसी विषय पर घमंड करने का है तो हमको ये बात है कि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो युग बदल जाए, युगों युगों तक वो एक सा रहने वाला परमेश्वर है। ये बातें हमारे लिए घमंड का कारण है, गर्व का कारण है। तो वचन में लिखा है, वह तो नष्ट होगा परंतु तू बना रहेगा। ये आकाश नष्ट हो जाएंगे, पृथ्वी नष्ट हो जाएंगे, हट जाएंगे, लेकिन प्रभु के विषय में लिखा हुआ है परंतु तू बना रहेगा। और ऐसा लिखा हुआ है, वह सब कपड़े के समान पुराना हो जाएगा और उसको वस्त्र के समान बदलेगा और वह बदल जाएगा। फिर लेकिन 27वें पद में जब हम देखते हैं, परंतु तू वही है और तेरे वर्षों का अंत नहीं होने का है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं प्यारों, यदि वो बदल जाए तो क्या ही भयानक बात होगा। इसलिए वो न बदलने वाला परमेश्वर है। इस बारे में, इस विषय पर जब आप और मैं मनन करते हैं तब ये हमारे लिए भलाई को लेकर के आती है। यदि प्रभु के दास लोग मुझे सुन रहे हैं, आपको मैं बोलना चाहता हूँ, कलीसिया के भीतर कई बार आपको लगता होगा, ये भाई जो मेरे हाँ में हाँ मिलाता है, ये बहन जो मेरे हाँ में हाँ मिलाता है, जो मैं बोलता हूँ वही करता है, ऐसा कह करके ये मेरा साथ देगा बोल के विश्वास नहीं करना। हालांकि ये एक बड़ी बात मैं आपको बोल रहा हूं, ये होगा बोल करके विश्वास नहीं करना। आज जो गुणगान कर रहे हैं कल आलोचना करते हुए थकेंगे। इसलिए वचन में लिखा है, श्रापित है वह जो मनुष्यों पर भरोसा रखता है। इसलिए आज मैं कहना चाहता हूं, ये जो दुनिया है, यहाँ के जो लोग हैं, मनुष्य की कोई गारंटी नहीं है, वो कभी भी बदल सकते हैं। लेकिन एक परमेश्वर जिस पर विश्वास किया जा सकता है, एक परमेश्वर जिस पर भरोसा किया जा सकता है, वो परमेश्वर न बदलने वाला परमेश्वर। इब्रानी की पत्री और उसके 13 अध्याय 8वें वाक्य में जब पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, यीशु मसीह आज कल और युग एक सा रहने वाला परमेश्वर। वो बदल जाए तो भयानक होगा, लेकिन वो ना बदलता है। इसके कारण आप और मैं आज तक बने हुए हैं। मलाकी की किताब जब उसके 3 अध्याय 6वें आयत में हम पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए हे याकूब के पुत्रों, तुम नाश नहीं हुए। आपके और मेरे जीवन में तमाम ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर को रिश्त दिला सकते हैं, ऐसी बातें हैं जिससे परमेश्वर घिनाता है। इसके बावजूद उसके न बदलने वाले स्वभाव के कारण आप और मैं आज भी नष्ट नहीं हुए परंतु बने हुए। दानियल की किताब और उसके 7वें अध्याय 14 आयत को जब पढ़ते हैं, वहां लिखा है, और उसे प्रभुता, महिमा और राज्य दिया गया कि सब देश देश और जाति जाति के लोग और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले लोग उसकी सेवा करें। उसकी प्रभुता सदा का प्रभुता है जो कभी नहीं चलेगा, और उसका राज्य ऐसा है जो कभी नष्ट ना होगा। मैं बोलना चाहता हूँ प्यारों, वह कभी नहीं बदलता है, वो कभी नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है। लेकिन एक बात और है, परमेश्वर के ना बदलने वाले स्वभाव के अतिरिक्त एक और बात है, वो स्वयं अपरिवर्तनशील है, नहीं बदलता है, परंतु वो हालातों को और औरों को बदल देता है। जो उस पर भरोसा करते हैं, जो उसके निकट आते हैं, उनकी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर और उनके परिस्थितियों को, हालातों को बदल देने की क्षमता रखने वाला परमेश्वर। एक बार फिर से कहूं, वो अपरिवर्तनशील परमेश्वर है, वो न बदलने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो औरों को बदलने की क्षमता रखने वाला परमेश्वर है। आपको बोलूं, मृत्यु को बदल करके वो जीवन में परिवर्तन कर देता है। मृत्यु को जीवन में परिवर्तन करने के लिए भी क्षमता उसके पास में है। पुराने नियम में जब हम पढ़ते हैं तब रबी विषय में, पुराने नियम में जब हम देखते हैं, मूसा नबी को रब्बी भी कहा गया है। ये बात के बातों में
हम पाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह के विषय में इस प्रकार से लिखा हुआ है, नतानियल ने उसको कहा, हे रब्बी। प्रभु यीशु मसीह को रब्बी के रूप में उद्बोधित किया गया या संबोधित किया गया है। रब्बी कौन है? रब्बी के बारे में बहुत सारी ऐसी बातें लिखी हुई कि उसको करना है और नहीं करना। रब्बी बाल नहीं कटाते हैं, लंबे बाल रखते हैं, दाढ़ी रखते हैं। वो अपने बाल को अपने सिर पर छुरा नहीं करने के लिए देते हैं। वो तोरह या पंचग्रंथ जिसको कहा जाता है, उत्पत्ति से लेकर के उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, गिनती और व्यवस्था विवरण, ये जो 5 किताबें हैं, जिसको तोरह भी कहा जाता है, जिसको पंचग्रंथ भी कहा जाता है या व्यवस्था की किताब कहा जाता है, इसका जानकार होता है, इसका अध्ययन करने वाला व्यक्ति होता है और इसकी शिक्षा भी देने वाला व्यक्ति होता है। रब्बी के बारे में इस प्रकार से लिखा हुआ है, विपरीत लिंग के साथ वो हाथ भी नहीं मिलाता है। और इस प्रकार से लिखा हुआ है, वो अशुद्ध वस्तुओं को छूता नहीं, दूर रहता है। यदि लाश है, लोथ है, वो हाथ नहीं लगाएगा। इस प्रकार से कहा गया है, यदि वो लगाता है तो अशुद्ध हो जाएगा। कोढ़ियों को छू दिया तो अशुद्ध हो जाएगा। वो ऐसे स्त्री को छू दिया जिसको अशुद्धता का रोग है, तो वो अशुद्ध हो जाएगा। इस प्रकार से उनके डूस एंड डोंट्स हैं, या करना और नहीं करना है। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह को रब्बी कहा गया है, और ये रब्बी की खासियत मैं आपको बोलना चाहता हूं। दूसरा रब्बी यदि लोथ को छुएगा तो वो अशुद्ध हो जाएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यदि एक मुर्दा को हाथ लगाएगा तो वो जिंदा हो जाएगा। इसका मतलब ये है, वो परमेश्वर बदलता नहीं परंतु औरों को बदल देता है। जीवन को मृत्यु, मृत्यु को जीवन में लेकर के आता है, वो परमेश्वर है। मृत्यु को जीवन में बदल देता है, वो परमेश्वर है जिसकी हम आराधना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पास में एक कोढ़ी आया और प्रभु यीशु मसीह को कहा कि मैं चाहता हूं कि चंगा हो जाऊं, यदि तू चाहे तो मैं चंगा हो जाऊं। और प्रभु जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। एक बार फिर से इन वाक्यों को बोलूं। कोढ़ी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास में आते हैं, कहते हैं, तू चाहे तो मैं चंगा हो जाऊं। प्रभु जी कहते हैं, मैं चाहता हूं कि तू चंगा हो जाए। कोढ़ियों के विषय में जानकारी हुए, कोढ़ी लोग कभी भी हो नगर में नहीं रहते, नगर से बाहर रहते हैं। और यदि वो चौराहों से होकर उनको गुजरना पड़े तो उनको ये घोषणा करना पड़ता है, अशुद्ध अशुद्ध अशुद्ध, ये बोलते 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 उनको जाना पड़ता है। वो अपने पूरे बदन को ढके रहें। उनके वस्त्र को भी यदि कोई छू ले तो उसको भी जल से स्नान करने के लिए, धोने के लिए, अशुद्ध होने की बातों को कहा गया है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास जब कोढ़ी लोग आए, कई जगह पर हम पढ़ते हैं प्रभु यीशु मसीह ने अपने हाथों को बढ़ाकर उन्हें छू लिया। रब्बी को अशुद्ध वस्तु को छूना मना है, अशुद्ध लोगों को छूना मना है, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको छुआ, प्रभु जी अशुद्ध नहीं हुए, कोढ़ी शुद्ध हो। तो ये बात मैं बोलना चाहता हूँ, वो न बदलने वाला परमेश्वर, उसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, परंतु उसको ये अधिकार है कि वो परिस्थितियों को बदल दे, परिस्थितियों को परिवर्तित कर दे। एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का बीमारी था, 12 वर्ष से रोगन है, उसके विषय में लिखा हुआ है वो मंदिरों में नहीं जा सकती है। उसके खाए हुए बर्तन को कोई दूसरा छू नहीं सकता है। हो सकता है जिस घर पर वो रहती होगी, उस घर पर वो बहिष्कृत का जीवन जी रही होगी, तिरस्कार का जीवन जी रही होगी। घर घर के लोग एक दूरी को बना करके रखे होंगे। लेकिन जब प्रभु जी के वचन में हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा हुआ है, इसने यीशु के बारे में सुना और नासरत का यीशु जब उधर से गुजर रहा था, ये बड़ी भीड़ को चीरती हुई, धक्का मुक्का खाते हुई लोगों को, वो इस बात का परवाह नहीं कर रही थी कि कौन मुझे क्या कहेगा। उसको औरों को छूना मना था, एक बड़ा दंड था उसके लिए, लेकिन ये सब बातों को वो नकारते हुए प्रभु यीशु मसीह के वस्त्र को छू गई।
और वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जैसे उसने मसीह यीशु के वस्त्र को छू ली